आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे बजाज होल्डिंग्स एंड इन्वेस्टमेंट स्टॉक के ऊपर। दोस्तों ये स्टॉक अगर आप देखो तो सितंबर 2024 से करेक्शन के अंदर चल रहा है। मोटा मोटी देखो तो दोस्तों पूरे 2 महीने स्टॉक ने करेक्शन में बिता दिए और करेक्शन में भी दोस्तों उसने दोनों तरह का करेक्शन दिया, प्राइस वाइज टाइम वाइज दोनों। पहले स्टॉक ने प्राइस वाइज करेक्शन दिया जहाँ पर ये स्टॉक डाउन साइड करेक्ट हुआ, फिर स्टॉक ने टाइम वाइज करेक्शन दिया जहाँ पर स्टॉक ने एक साइड वे कंसोलिडेशन किया, एक बेस बनाया और अल्टीमेटली उसको ब्रेकआउट किया है। और दोस्तों ये स्टॉक के अंदर एक डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल थी जो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर रही थी। अल्टीमेटली स्टॉक ने उसको ब्रेकआउट किया है। यहाँ पर करेक्शन कंप्लीट के कंफर्मेशन मिले हैं, पॉजिटिव क्लियर डाइवर्शन मिला है और एक रिवर्सल चार्ट पैटर्न मिली है जिसके तहत ये स्टॉक करंट लेवल से अपसाइड में 5% रनअप देने के लिए रेडी है इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। लेकिन दोस्तों इसमें कोई भी हमारी बाई सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है, ये प्योरली एजुकेशन पर्पज से मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ। कोई भी पोजीशन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को ज़रूर कंसल्ट कर लेना। फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हो कि ये वो टॉप एरिया था जहाँ से करेक्शन स्टार्ट हुआ था और यहाँ से कुछ इस तरह से डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल स्टॉक के अंदर बनी और जब तक स्टॉक ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल में था स्टॉक प्राइस वाइज करेक्शन के अंदर एंगेज रहा और यहाँ पर बैक टू बैक लोअर लोज हिट हुए। दोस्तों अगर आप देखो तो फर्स्ट लोअर लोज यहाँ पर हिट हुआ, सेकंड लोअर लोज यहाँ हिट हुआ और थर्ड लोअर लोज यहाँ हिट हुआ। और जैसे ही दोस्तों ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट हुई, इसने मल्टीपल हायर हाइस को ब्रेक करके उसके अबाउट सस्टेन क्लोजिंग देकर कंफर्म कर दिया करेक्शन कंप्लीटेड। यहाँ पर हमें दो बड़ी चीज़ एक साथ हमें मिली फ्रेंड्स। पहले तो इसने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को अपसाइड में ब्रेक किया जिसके वजह से जो स्ट्रेट डाउन साइड फॉल आ रहा था प्राइस वाइज करेक्शन का अल्टीमेटली वहाँ पर ब्रेक लग गई। और सेकेंडली इसके अंदर जो बैक टू बैक लोअर लोज हिट हो रहे थे वो स्टॉप होकर उसके अगेंस्ट में फर्स्ट टाइम हायर हाइस रजिस्टर हुए क्लोजिंग बेसिस पे, जो हमें कंफर्म करता है कि स्टॉक के अंदर बॉटम लग गई है, करेक्शन कंप्लीटेड और ट्रेंड इसका चेंज हो चुका है। करेक्शन का ट्रेंड बाई साइड की तरफ शिफ्ट हो चुका है। अनलेस एंड अनटिल यहाँ पर कोई नया लोअर लोज ना मिले या फिर पुराने लोअर लोज के नीचे क्लोजिंग ना मिले तब तक हम यही मानकर चलेंगे कि यहाँ पर बॉटम लग गई है और करेक्शन कंप्लीटेड। और दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर डाइवर्शन का। तो फ्रेंड्स अगर आप MACD डालकर चेक करो तो आप लोगों को यहाँ पर क्लियर पॉजिटिव डाइवर्शन विटनेस होगा। दोस्तों प्राइस एक्शन की जो लास्ट लोअर लो स्विंग अगर आप देखो तो वो डाउन साइड की तरफ टिल्ट हुआ है और वही दोस्तों MACD के ऑसिलेशन देखो तो वो अपसाइड में टिल्ट होके यहाँ से हमें ब्रेकआउट मिला है जो एक अपसाइड मोमेंटम पंप करेगा स्टॉक के अंदर। और अल्टीमेटली दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर चार्ट पैटर्न की। तो फ्रेंड्स अगर आप देखो तो यहाँ पर हमें एक ज़बरदस्त पैरेलल चैनल या फिर डार्वस बॉक्स ब्रेकआउट होते हुए क्लियर विटनेस हुआ है। और दोस्तों वो ये जो डार्वस बॉक्स की जो नेकलाइन है वो तकरीबन 10,575 के आसपास आती है। और दोस्तों ये जो रेंज है कोई छोटी मोटी रेंज नहीं है दोस्तों, ये तकरीबन 5% की रेंज है जो ये स्टॉक ने ऑलरेडी नेकलाइन को ब्रेक करके सस्टेन क्लोजिंग दे दी है। अपसाइड मोमेंटम अगर स्टार्ट हुआ तो दोस्तों स्टॉक 5% तक रनअप दे सकता है और वो लिहाज से दोस्तों स्टॉक का जो अगला टारगेट निकल कर आता है वो 11,120 के आसपास का आता है जो तकरीबन दोस्तों 5% होता है नेकलाइन से। और यहाँ पर बीच में कुछ रेजिस्टेंस है जो ये स्टॉक फेस करेगा जिसको हम ब्लू में कर देंगे। और दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर। और दोस्तों एक और चीज़ याद रखना कि अगर ये स्टॉक 11,300 के ऊपर क्लोजिंग देगा तो इसके अंदर हायर टाइम फ्रेम की एक और बड़ी पैटर्न ब्रेकआउट होगी जिसके बाद इसके टारगेट और भी अपसाइड में रिवाइज्ड होंगे और ये स्टॉक एक डबल धमाका का कैंडिडेट भी बन सकता है। और यहाँ पर बात कर लेते हैं स्टॉप लॉस की। तो दोस्तों आप अपने एडवाइज़र को पूछकर ATR की हेल्प ले सकते हो या फिर दोस्तों ये फर्स्ट ब्रेकआउट कैंडल के लो के नीचे नहीं बोलेंगे कि अगर वो रखोगे तो आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो डगमगा जाएगा, तो वो नहीं रख सकते। लेकिन दोस्तों ये जो पैरेलल चैनल है उसकी जो मिड लाइन है वो एक स्ट्रॉन्ग 50% है, जो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है जो 50% है, तो वो उसके नीचे क्लोजिंग बेसिस पे आप रख सकते हो। लेकिन जो भी स्टॉप लॉस रखो दोस्तों इतना मेक श्योर करना कि आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो एटलीस्ट 1:2 या मिनिमम 1:1.5 रहना चाहिए। और फाइनली दोस्तों नेकलाइन के पास का ये एरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया बनकर खड़ा है क्योंकि अगर आप देखो तो मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स यहाँ पर एक्शन में आते हुए मिले। यही एरिया पे दोस्तों हमने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट होते हुए मिली, यहाँ पर ही लोअर लोज हायर हाइज में शिफ्ट होते हुए मिले, यहाँ पर ही दोस्तों क्लियर पॉजिटिव डाइवर्शन
हमें RSI के थ्रू मिला और ये MACD के थ्रू मिला और यहाँ पर ही दोस्तों एक पैरेलल चैनल ब्रेकआउट होते हुए मिली। तो वो लिहाज से दोस्तों ये एरिया जो अभी तक एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था वो अल्टीमेटली स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनकर खड़ा है और इतने बड़े स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे आप लोगों का स्टॉप लॉस रहना चाहिए जो आसानी से हिट ना हो। और बाय एनी चांस अगर क्लोजिंग बेसिस पे हिट हो जाता है तो दोस्तों नो इफ नो बट सीधा स्टॉप लॉस देकर ट्रेड को वाइंड अप कर देना। ये थी हमारी शॉर्ट एंड स्वीट एनालिसिस। अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू। जय हिंद।